दोस्तों अभी हम सूर्य नारायण मंदिर पहुंच गए हैं। यह अयोध्या धाम के प्राचीन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब प्राचीन काल से सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ माना जाता है। सूर्य नारायण मंदिर का गेट बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊंचा पिलर है और यहाँ का जो तालाब है आप देखेंगे कि ये बहुत पवित्र स्नान कुंड के रूप में माना जाता है। छठ पूजा, मकर संक्रांति और रथ सप्तमी के समय यहाँ विशेष धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं। यह मंदिर और तालाब अयोध्या धाम के प्राचीन क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र पुराने अयोध्या भाग में आता है, जहाँ कई प्राचीन मंदिर और सरोवर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूर्य नारायण मंदिर के पास वाला तालाब सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। अयोध्या में यह परंपरा रही है कि हर प्रमुख मंदिर के पास एक कुंड या तालाब अवश्य होता था। उसी परंपरा का यह सुंदर उदाहरण है। आप देखेंगे कि तालाब में कई सारी मछलियां हैं जो श्रद्धालु यहां आते हैं। इन मछलियों को दाना डालते हैं और मछलियां उस दाने को बड़े स्वाद से खाती हैं। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है, जिन्हें 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रकाश के प्रतीक हैं। मंदिर परिसर में आंवला का पेड़, देखिए कितने सारे आंवले यहाँ पर लगे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आकर सेल्फी भी लेते हैं। आप देखेंगे कि यह तालाब बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अभी दोस्तों हम नंदीग्राम भरत कुंड, जो कि अयोध्या धाम से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, एक अत्यंत पावन स्थल है। यही स्थान है जहां भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राजकाज संभाला था। इसी कारण नंदीग्राम को त्याग, भक्ति और आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। भरत जी ने इसी कुंड के किनारे बैठकर उन्होंने 14 वर्षों तक राज्य संचालन किया था। यह वही स्थान माना जाता है जहां भरत जी और भगवान श्री राम का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। इस मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता और भरत जी की स्मृति जुड़ी है। यह स्थान भ्रात प्रेम का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में भगवान श्री राम के खड़ाऊ की प्रतीकात्मक स्थापना की गई है। अब हम श्री राम जानकी मंदिर, भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित पावन मंदिर है। यह मंदिर राम सीता के आदर्श दाम्पत्य, मर्यादा और धर्म को प्रतीक माना जाता है। अयोध्या धाम में ऐसे कई राम जानकी मंदिर हैं जहां श्रद्धालु परिवार सहित दर्शन करने आते हैं। यहाँ 27 तीर्थों का जल एक पवित्र जल होता है, जिसमें भारत के 27 प्रमुख तीर्थों स्थलों का जल एक प्रतीकात्मक संगम माना जाता है। यह जल विशेष रूप से पूजा, अभिषेक, हवन और विशेष अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। 27 तीर्थों का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, क्षिप्रा, सरयू, गंडक, कोसी, सोन, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तुंगभद्रा, वेद्रवती, चंबल, पयस्विनी, क्षिप्रा, हिरण्यवती, सरस्वती, त्रिवेणी संगम, पुष्कर सरोवर, बिंदु सरोवर, नौमी, शारण्य तीर्थ, गया तीर्थ, द्वारका, बद्रीनाथ। यदि आप भी आते हैं तो यहाँ 27 तीर्थों का जल इस कुएं से प्राप्त कर सकते हैं। यह है अयोध्या का प्रसिद्ध लता चौक, जहाँ रथों पर विराजमान नारायण के दिव्य पात्र पूरी नगरी को त्रेता युग की अनुभूति कराते हैं। यह चौराहा राम कथा, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है। श्रद्धालु यहाँ रुककर फोटो, वीडियो और दर्शन करते हैं। रात्रि में यह स्थान अयोध्या के सबसे सुंदर स्थानों में गिना जाता है।
राम पथ अयोध्या का सबसे प्रमुख और पावन मार्ग है। यही वह ऐतिहासिक रास्ता है जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाता है। आज यह मार्ग अयोध्या की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान बन चुका है। राम पथ की शुरुआत साहबगंज नया घाट क्षेत्र से मानी जाती है। यह मार्ग होते हुए हनुमानगढ़ी, लता चौक और अंत में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक जाता है। चौड़ा मार्ग है, सुंदर पत्थर की सड़क है, आकर्षक स्ट्रीट लाइट्स हैं, रामायण थीम पर आधारित सजावट है, दीवारों पर राम कथा से जुड़े चित्र और श्लोक हैं। राम पथ के चौराहे पर रथों पर विराजमान रामायण पात्रों की मूर्तियां लगी हुई हैं। विशेष रूप से लता चौक पर यह दृश्य अत्यंत भव्य दिखाई देता है। शाम के समय लाइटिंग में यह मार्ग त्रेता युग का आभास कराता है। पूरे मार्ग पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की गूंज, भजन कीर्तन, श्रद्धालुओं की कतारें दिखाई देती हैं। दीपावली और रामनवमी पर राम पथ दीपों से जगमगा उठता है। मान्यता यह है कि मार्ग भगवान श्री राम के जन्म और राज्य अभिषेक से जुड़ी परंपराओं का साक्षी है। यह पथ मर्यादा, धर्म, त्याग का प्रतीक माना जाता है। राम पथ का आध्यात्मिक संदेश यह हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना है, धर्म के साथ जीवन जीना है, मर्यादा में रहकर आगे बढ़ना है। सारंगी वादन चौक अभी हम दोस्तों सरयू घाट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम बोटिंग कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाव से सरयू नदी का शांत दृश्य दिखाई दे रहा है। घाट, मंदिर और आरती स्थल दिखाई देते हैं। विशेषकर सूर्यास्त के समय अद्भुत दर्शन होते हैं। शाम को होने वाली सरयू महाआरती भी होती है। कई बार नाव से आरती दर्शन की सुविधा उपलब्ध होती है। दीपों से सजी घाटों की सुंदर छवि दिखाई देती है। मान्यता यह है कि सरयू स्नान से पापों का नाश होता है। नाव से दर्शन करने पर मन को शांति मिलती है। श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आकर फ़ोटो, यूट्यूब वीडियो, रील्स बनाते हैं। तो कभी भी आप सरयू घाट पर आएँ, आप आरती देखें, बोटिंग करें। आपका मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए और एक बैटरी बैकअप भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। सरयू नदी का धार्मिक महत्व बहुत ही माना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू तट पर बाल्यकाल बिताया और अंत में सरयू में जल समाधि ली। इसलिए सरयू नदी को मोक्षदायिनी माना जाता है।
अयोध्या में बोटिंग नया घाट राम की पैड़ी क्षेत्र से कराई जाती है, जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है और असल में यह पवित्र सरयू नदी कहलाती है। नाव में बैठकर बहुत सुकून मिलता है। घाटों की सुंदर श्रृंखला, मंदिरों की झलक, साधु संत और श्रद्धालु, शाम के समय दीपों से सजी घाटें बहुत भव्य दिखाई देती हैं। शाम के समय होने वाली सरयू महाआरती बोटिंग का सबसे खास आकर्षण रहता है, जब दीपों की रोशनी सरयू की लहरों में चिलमिलाती है। सरयू स्नान और दर्शन से पापों का नाश होता है। यहाँ नौका विहार करने से तन मन को शांति मिलती है। भगवान श्री राम का जीवन सरयू नदी से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत स्कूली छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ इस मनोरम दृश्य देखने के लिए सरयू घाट पर आते हैं। और मसाला बस। तो अंत में दोस्तों, मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जल्दी चला।